Hey students, good morning. Welcome back to my YouTube channel Nitu Zangwe Maths Classes. Today, now start the new topic and the topic name is perimeter and area. तो स्टूडेंट्स जो perimeter area है वो ऑलरेडी आप 6th क्लास में डिस्कस कर चुके हो, लेकिन आज है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको हाउ टू कैलकुलेट पैरामीटर, कि आपको पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करना है, एरिया कैसे कैलकुलेट करना है. आफ्टर दैट स्टार्ट द क्वेश्चंस. ओके, तो हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं. दिस फिगर इज अ स्क्वायर. तो इसमें कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया निकालना है राइट, कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर. तो जब एरिया ऑफ ए स्क्वायर निकाला तो एरिया की आपको क्या, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर. प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर इट्स मीन कि ऑल द एंगल्स विल बी 90 डिग्री, कि आपके जो भी एंगल्स है वो 90 डिग्री के होंगे. तो फर्स्ट वन प्रॉपर्टीज ये हो जाती है 90 90. सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि ऑल दी साइड्स आर इक्वल, कि जो भी साइड्स है जस्ट लाइक ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी 4 होगी. ओके, तो 4 4 4 ठीक है, साइड हो जाती है ए बी सी डी राइट. तो क्या है, अभी हमने क्या था कि एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, एरिया चीज क्या होती है फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज ए एरिया. एरिया होता है स्टूडेंट्स आपका जो एक इनर पोर्शन है ना, इट्स मीन एरिया. कि एरिया और पेरीमीटर में बहुत सारे स्टूडेंट्स पजल ही हो जाते हैं. तो मैं क्या है कि आपको फॉर्मूले लिख के नहीं बता रही, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको क्या है कि ब्रीफली बता रही कि आपके फॉर्मूले बनते कैसे हैं. अब जैसे ये चीज आपको पता चल गई, अंदर का जो पोर्शन है इट्स मीन एरिया. ओके, ऑल दी साइड्स आर इक्वल. प्रॉपर्टीज हमने की थी जैसे साइड्स इक्वल है और हमने बताया कि अंदर की चीज, तो जब ये इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट्स मीन क्या हो जाएगा, आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा. तो क्या आएगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड या फिर आप साइड स्क्वायर. ओके, तो आई होप कि आपको एरिया ऑफ ए स्क्वायर स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा. ओके, नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ, मैं इसी में दिखा देती हूँ. पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर. अब हाउ टू कैलकुलेट, अब ये है कि अगर पेरीमीटर है वो कैसे कैलकुलेट करना है. तो पेरीमीटर की जैसे मैंने एरिया की, अब तो आपको क्या है जो कहते हैं आइडेंटिफिकेशन बताइए कि आपको एरिया कैसे फाइंड आउट करना है. कि जो भी फिगर का अंदर का जो इनर पोर्शन है वो आपका क्या है, एरिया है. तो पेरीमीटर हो जाता है कि जो आपकी बाउंड्रीज हैं, जस्ट लाइक देयर आर द 4 बाउंड्रीज राइट. तो पेरीमीटर हमेशा याद रखो, जैसे कभी भी कंफ्यूज होगी, जितनी भी साइड होगी ना फिगर में उन सब का सम कर देना, वो आपका पेरीमीटर आ जाएगा. तो इट्स में अभी हम स्क्वायर कर रहे थे, तो स्क्वायर की तो एक ही प्रॉपर्टीज होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है. तो मैंने अभी क्या बताया, जो भी साइड है सबको ऐड कर दो. तो यहाँ पे 4 है तो 4 को हम साइड से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. तो आई होप कि यहाँ तक आपको स्ट्रेट क्लियर हो गया होगा. ये दोनों फिगर्स मैं रख कर देती हूँ. उसके बाद बताती हूँ मैं रेक्टेंगल. फ्रेंड्स, दिस इज द फिगर ऑफ ए रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल में भी क्या होगा कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया तो ये चीज आपको L लिख देते हो. L मीन्स लेंथ एंड B मीन्स ब्रेथ. देखो L की आपकी चीज लंबी हो रही है, लंबी, एंड यहाँ तक ऐसे ये चौड़ी हो रही है, तो ये ब्रेथ हो गया. तो L मीन्स लेंथ, L एंड ब्रेथ. ओके, ये हो गया. अब क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था,
कि जो इनर पोर्शन था इट्स मीन वो एरिया। अब यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल में एक चीज देखना, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि आपकी जो भी अपोजिट साइड्स है वो आपकी इक्वल हो जाएगी। तो इट्स लेंथ भी आपकी 1 और 2 हो गई एंड ऐसे से ब्रेथ हो गई, राइट। तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, कि एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, कि आपको क्या करते थे, साइड्स को मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, या फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली एल मल्टीप्लाई बाय बी भी गिवन हो सकता है, दोनों में से कुछ भी गिवन हो सकता है, मैंने दोनों लिखवा दिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। नेक्स्ट रहेगा पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल फ्रेंड, अभी मैंने पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर बताया था कि पेरीमीटर वर्ड देखने के साथ ही आपको क्या करना है, कि एकदम इक्वल हो जाना चाहिए, कि आपको सारी साइड्स का सम करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 2 किसलिए आया है, बिकॉज यहाँ पे देखो 1 और 2 लेंथ है और 2 ही ब्रेथ, राइट। तो क्या होगा 2m प्लस ये लेंथ प्लस ब्रेथ और मल्टीप्लाई बाय 2। तो क्या ये शॉर्ट फॉर्म होगी, अगर लॉन्ग फॉर्म लिखनी हो तो आपको 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस। तो आई होप कि यहाँ तक आपको स्ट्रेस क्लियर हो गया होगा। तो स्ट्रेस प्लीज नोट इट डाउन। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन बता रही हूँ जो 11.1 एक्सरसाइज स्टूडेंट्स टोटली बेस्ड ऑन दीज 2 टाइप्स ऑफ ए क्वेश्चन, कि वहां पे बस 11.2 में आपको 11.1 में आपका क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, स्क्वायर ऑफ ए, आपका क्या है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो द एक्सरसाइज 11.1 दिस इज गिवन इन पेज नंबर 208। चैप्टर का आपको पता ही है, एरिया एंड पेरीमीटर, या फिर पेरीमीटर एंड एरिया, कुछ भी हो सकता है, दोनों के बात ही सेम होते हैं। एंड बुक आपको अभी एनसीईआरटी यानी क्लास 12 में 9। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, कि हमने एक इंट्रोडक्शन पार्ट किया था इसका, पेरीमीटर एंड एरिया। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लेंथ 500 एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली फाइंड। अब क्वेश्चन समझना स्टूडेंट, कि क्या है, एक रेक्टेंगल गिवन है, राइट। उसमें क्या बोला है कि आपकी लेंथ है वो 500 मीटर गिवन है, इसमें लेंथ एंड 300 मीटर। ओके, अब आपको क्या निकालना है, इट्स एरिया निकालना, किसका, रेक्टेंगल का। अब दूसरी चीज, एक चीज और मैं बताती हूँ क्या है वो, कि आपको हमेशा यूनिट्स मेजरमेंट्स का बिल्कुल याद रखना है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, एक एग्जामिनर 1 मीटर में गिवन होगी, 1 सेंटीमीटर में गिवन होगी, तो आपको यूनिट्स क्या होगी, फिर कन्वर्जन करनी होती है, क्या तब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो या फिर मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो, योर विश। तो आपको ये फिगर होगी। अभी क्या पता है, फर्स्ट पार्ट में एरिया, तो एरिया मींस अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अभी हमने फॉर्मूला क्या ही था, देखो फर्स्ट पार्ट में ना लेंथ इज 500 मीटर, ब्रेथ इज 300 मीटर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अभी भी मैंने आपको बताया था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय बी, इसमें लेंथ मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या थी, 500 मीटर बाय, तो क्या आंसर आ गया, 5 से 15। तो देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या थे, दोनों यूनिट्स mm में गिवन थी, अगर इसको mm तो m को मल्टीप्लाई बाय m करेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो मीटर, मैं डायरेक्टली यहाँ पर। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर, क्या हो गया, 1,50,000। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ द लैंड 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट ऑफ ₹10,000। ठीक है, कि आपका 1 मीटर जो स्क्वायर एरिया है वो उसकी कॉस्ट है क्या, 10,000 रुपीज। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड। तो कैसे हो जाएगा, सेकेंड पार्ट होगा
कोस ऑफ 1 मीटर लैंड 10,000। टोटल आपको फाइंड आउट करना है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू में क्या आएगा 1,50,000 इधर कर दिया ना। अब ये रुपीज में आ गया ना, क्योंकि आपको रुपीज में करते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन कि आपको यहाँ पे क्या है, आपको 1 मीटर जो है लैंड था कि वो उसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज। तो उसके बाद आपको क्या है, टोटल एरिया की कॉस्ट निकालनी है। तो आपका ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, find the area of a square park whose perimeter is 32 मीटर। इट्स मीन यहाँ पे क्या है 320 मीटर आपको क्या गिवन है, पैरामीटर, राइट, कि 320 पैरामीटर गिवन है। तो क्या आ जाएगा, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर स्क्वायर 320 मीटर गिवन है। तो अभी मैंने क्या था बताया था कि पैरामीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें था सपोज आपका ये एक स्क्वायर है, तो जैसे ये स्क्वायर था आपको ये क्या है, टोटल जो बाउंड्रीज है उनका सम कितना था भाई, जो पैरामीटर गिवन है 320। तो आपका क्या है, स्क्वायर ऑफ पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर ऑफ पैरामीटर क्या था 4 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो साइड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर ऑफ पैरामीटर डिवाइडेड बाय, ओके। तो स्क्वायर ऑफ पैरामीटर आपका है 320 डिवाइडेड बाय, आपकी वन साइड क्या आ गई 80 मीटर, ओके। तो अभी क्या निकाला था, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। जब आपको पता है एक साइड आपकी 80 आ गई, 80 मीटर, राइट। जैसे आपकी एक साइड 80 आई, इट्स मीन क्या होगा, आगे क्या होगा कि आपको एरिया ऑफ ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है। यहीं पे करा देती हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, या क्या हो सकता है साइड स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड या साइड स्क्वायर। तो एक साइड आपकी 80 है तो मल्टीप्लाई बाय 80 क्या होगा 8 8 तो 64 0 0। अब आंसर किस में होगा, बिकॉज यहाँ पे m था तो m मल्टीप्लाई बाय m मीटर। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन कि आपको बोला था फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर आपका कितना आ गया 64 मीटर स्क्वायर। सो फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, find the breadth of the rectangular plot of flat if its area is 450 meters square and the length is 22 meter. Find its breadth. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है, find the breadth of rectangle। तो breadth of rectangle कैसे आप फाइंड आउट करते हो, फॉर्मूला बता देती हूँ मैं। यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन में इट्स मीन क्या है क्वेश्चन कि फ्रेंड्स कि आपको हर बार क्या होगा कि कभी आपको लेंथ फाइंड आउट करनी होगी, कभी ब्रेथ फाइंड आउट करनी होगी। किसकी, रेक्टेंगल में दे सकते हैं, स्क्वायर में। तो स्क्वायर में तो वो साइड सा इक्वल, तो वहां पे तो क्या डायरेक्टली डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, अगर सपोज ब्रेथ आपको फाइंड आउट करनी है तो ब्रेथ कैसे करोगे, तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन होगा अपॉन में लेंथ कर दोगे, ठीक है।
और अगर ब्रेथ है, ब्रेथ गिवन है, लेंथ फाइंड आउट करनी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपॉन में तो ब्रेथ आपकी हो जाएगी ब्रेथ है आपकी 440 मीटर स्क्वायर की 440 मीटर हो गया। यहाँ पे क्या है 22, तो क्या है 2 से 1 1 2 2 0, यहाँ पे 1 2 0, ये क्या है 20 मीटर। तो आपकी ब्रेथ हो जाती है फ्रेंड्स 20 मीटर, बी इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, नेक्स्ट है ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो पेरीमीटर उसका क्या होता है, पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2l प्लस, पुट द वैल्यूज ऑफ दिस, आपका जो फॉर्मूला उसमें तो 2 मल्टीप्लाई बाय l आपकी कितनी है, l गिवन थी 22, ब्रेथ आपकी आ गई कितनी 20, ये हो गया। तो 20 प्लस 22 तो क्या होगा 42, यहाँ पे साइड में करा दूँ 42, ठीक है भाई 2 और 2 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 2 को जब इस नंबर से मल्टीप्लाई 2 सा 4 2 2 सा 8 मीटर। तो द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल आपका क्या है 84 मीटर। तो आई होप कि स्टूडेंट्स क्लियर दिस क्वेश्चन। कभी कभी क्या हो गया कि एग्जामिनर आपको सपोज पेरीमीटर गिवन कर सकता है कि 84 पेरीमीटर गिवन है, लेंथ भी गिवन कर सकते हैं, ब्रेथ भी गिवन कर सकते हैं, और बोल सकते हैं कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना। तो सेम यही प्रोसेस है, डोंट बी पैनिक कि पैनिक नहीं होना। तो फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप कि क्लियर दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है उसको हम ओवर करते हैं। तो आई होप कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, एंड फ्रेंड्स मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी मैंने ग्रुप डिस्कशन बनाया हुआ है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, या फेसबुक पेज पे भी आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।